नमस्कार दोस्तों, हाउ टू में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि जो टाइल्स रहती है यानी कि हमारे घर में जो हम फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं, घर के अंदर की रहने दो, घर के बाहर की रहने दो, जो फ्लोर रहता है, जो टाइल्स हम लगाते हैं उसका जो फिनिश रहता है वो काफ़ी सारा स्मूथ रहता है। तो कई बार ऐसे होता है कि हमारा पैर उसके ऊपर फिसल जाता है कई कारणों की वजह से। तो ये जो चीज़ है इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं सस्ते में। अब सस्ते में इसके लिए, क्योंकि हम जो टाइल्स बिठाते हैं हमारे घर के अंदर या बाथरूम में समझो, या बाथरूम का जो डोर का जो फ्रेम रहता है उसके जो आप टाइल्स लगाते हैं या ग्रेनाइट लगाते हैं या आप कोई और स्टोन लगाते हैं और उसको आपने फिनिश किया रहेगा, क्योंकि हम एस्थेटिक वैल्यू जो कि इसको कहते हैं वो दिखने के लिए बहुत अच्छा रहना चाहिए। इसके हिसाब से हम काम तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट जो है वो पैदा हो जाता है। वो मतलब होता है कि स्मूथनेस। ये स्मूथनेस जो है यही एक चीज़ ऐसी है जो हमारे लिए है एनिमी बन जाती है। अब एनिमी मतलब कैसे, यानी कि दुश्मन कैसे बन जाती है? क्योंकि उसके ऊपर कभी कुछ अगर स्लाइमी चीज़ यानी कि सोप रहने दो या लिक्विड सोप है या पानी अगर गिरता है तो वो स्लिपरी हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, ये जो टाइल्स रहती हैं, इसको एंटी स्लिपरी टाइल्स हम कैसे बना सकते हैं बिना खर्चा किए, ज़्यादा खर्चा किए, यानी कि ना टाइल्स, क्योंकि टाइल्स चेंज करना बहुत मुश्किल रहती है। इतना सिंपल बात नहीं है कि एक बार आपने टाइल्स लगा दी और उसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी बात, अगर आप निकाल भी सकेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो वो एक्सपेंसिव जॉब को हमको कम करना है तो हम फटाक से, यानी कि हमको रिमेडी भी बहुत फास्ट चाहिए। तो रिमेडी अगर आपको फास्ट करनी है तो वो कैसे करनी है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं इसको एंटी स्लिपरी टाइल्स कैसे बनाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो को। ये वो प्रोडक्ट है लाइफ क्राफ्ट का, और ये मैंने परचेस किया हुआ है अमेज़ॉन से। ये जो है 100 mm का इसका विड्थ है। इसमें आपको छोटा विड्थ भी मिल जाता है और करीबन 5 मीटर का टेप है। खैर मुझे तो कम लगने वाला है, लेकिन आपको इतना छोटा साइज़ तो मिलने नहीं वाला है। तो आप हो सकता है आपका जो यूसेज है आप कहीं और भी यूज़ कर लेंगे, तो ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। एनीवेज, तो हम इसको अभी देखते हैं इसको कैसे फिटिंग करना है। इसके लिए आपको लगेगा पहली बात तो एक मेजरिंग टेप, एक कपड़ा और एक डीग्रीज़र आपको इम्पॉर्टेंट है। अगर डीग्रीज़र आपके पास नहीं है, डीग्रीज़र यानी कि क्या होता है कि एक लिक्विड रहता है जो सरफेस को क्लीन करता है और उसको अच्छे से उसके ऊपर का कोई भी अगर फिल्मिंग आया रहेगा, ऑयल का रहने दो या सोप का रहने दो, तो वो निकाल देता है। अगर वो आपके पास नहीं रहेगा तो आप सिंपल सा जो अभी बाज़ार में हैंड सैनिटाइज़र जो मिलता है लिक्विड वाला, ना कि जेल वाला, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी साफ़ करने का एक तरीका है, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, ये इंग्रेडिएंट्स में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो जल्दी नहीं सूखेगा और एक दूसरा इंग्रेडिएंट है जो सरफेस को क्लीन करता है, यानी कि एक एथेनॉल है और एक वाटर है, यानी कि पानी है। तो पानी को सूखने के लिए टाइम लगता है, तो उसको कैसे आपको क्लीन करना है ये मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम पहले वीडियो को शुरुआत करते समय पहले मैं आपको क्लीनिंग का प्रोसीजर बता देता हूँ और फिर इसको टेप कैसे लगाना है। मेजरिंग टेप इसके लिए क्योंकि आपको जितना लेंथ लेना है उसी के हिसाब से आपको काटना है। तो दोस्तों ये टेप बिठाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हुई है। एक तो पहली बात तो टेप, ऑफ कोर्स, एक सीजर यानी कि एक कैंची, एक हैंड सैनिटाइजर, मेजरिंग टेप और कपड़ा और एक पेपर। अब पेपर क्यों लिया हुआ है मैं आपको दिखा दूंगा, एक्चुअली इसका यूज क्या है, पर्पस क्या है। अब जैसे कि मैंने कहा, मैंने जो टेप मंगवाया हुआ है वो 100 mm विड्थ में है, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो चौड़ाई जो है ये 100 mm की मैंने मंगवाई हुई है, क्योंकि मेरा जो नीचे का जो ग्रेनाइट है, क्योंकि मुझे ये पट्टी पे बिठाना है, जब हम पैर इसके ऊपर रखते हैं तो स्लिप हो रहा है पैर, तो वो नहीं होना चाहिए करके मुझे इसके लिए चाहिए। तो ये जो है पट्टी ये मेरी 100 mm से थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो मैंने ये 100 mm की मंगवाई है। अगर आपको छोटी चाहिए तो इसमें छोटी भी मिल जाती है। दूसरी बात, सीजर काटने के लिए, पेपर का इस्तेमाल मैं बता दूंगा। टेप का मेजरिंग करने के लिए तो पहले तो हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अगर ये कोने में अगर आपका टेप नहीं बैठता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा पैर ज्यादातर करके ये एरियाज में रहता है, लेकिन मैं मैक्सिमम इसको कवर करने वाला हूं। तो इसके लिए पहले तो
मैं अच्छे से इसको क्लीन करूंगा। ये टेप आउटडोर है तो 101% वाटरप्रूफ है, तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसमें पानी से खराब होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, आउटडोर होने की वजह से इसके ऊपर यूवी का जो यानी कि अल्ट्रावायलेट का जो असर हो सकता है तो वो भी नहीं होने वाला है। तो पहले तो हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सैनिटाइजर में पानी रहता है, सो हमें अच्छे से उसको सुखाना है। और ये ड्राई जितना अच्छा रहेगा उतना ही इसका इफेक्ट जो है वो रहने वाला है। तो एथेनॉल जो है वो क्लीनिंग करेगा और पानी जो है वो डिसॉल्व करेगा मटेरियल को, और दूसरी बात, कपड़ा जो है वो पानी को पोंछ लेगा और इसी के हिसाब से उसका पूरा ड्राइंग होने वाला है। अगर आपके पास स्पेशल डिग्रीजर है यानी कि केमिकल बेस्ड, और उसमें अगर स्पिरिट, कुछ केमिकल्स ऐसे रहते हैं जिसमें स्पिरिट होता है, तो अगर ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो फ्यूमेबल है तो वो उड़ जाते हैं, तो उसमें आपको पोंछने की जरूरत नहीं पड़ सकती, जरूरत नहीं है। जो मेरे पास केमिकल है मैंने उसको यूज किया है। अच्छे से क्लीन करके लेना है। यही इसका इम्पोर्टेंट की पॉइंट है कि इसको क्लीनिंग बहुत अच्छा चाहिए, तभी जाके ये चिपकेगा। अगर एडेसिव नहीं चिपका तो समझ लेना टेप आपका नहीं चिपकने वाला है। उसके लिए आप दूसरा चीज भी यूज कर सकते हैं स्टिकिंग के लिए, लेकिन ट्राई करना कि आपके हाथ से गलती ना हो जाए। तो मैंने अभी अच्छे से इसको पोंछ लिया है। अब मैं कपड़े के ड्राई साइड से मैं इसको क्लीन करूंगा। और इसको मैं अभी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने वाला हूं। अब मेजरिंग टेप, तो मैंने जैसे कि कहा था कि ये जो टेप है, ये जो मैंने टेप मंगवाई हुई है 100 mm की है, और मेरी जो पट्टी है ये करीबन 115 mm की है। ये जो पट्टी है 115 mm की है। तो मेरा 100 mm का जो टेप है वो करीबन इसमें इस तरीके से बैठ जाएगा। तो मेरा जो रेफरेंस लाइन में लेने वाला हूं ये बाहर का एज है, अंदर का एज नहीं लूंगा। जो एज अगर फाइन एज रहेगा तो आप यहां से भी ले सकते हैं, ऐसे कुछ कंपल्शन नहीं है। तो मैं ये रेफरेंस लाइन लेने वाला हूं ताकि मेरा जो टेप जो है वो परफेक्टली फिट हो जाए। अब दूसरा जो है, मैं ये मेजर करूंगा कि मुझे कितना लेंथ में चाहिए। तो मुझे करीबन 25 इंचेस, तो मैं 25 इंच का टेप जो है वो काट लूंगा। तो 25 इंचेस एग्जैक्ट नहीं काटूंगा, उससे थोड़ा कम लूंगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जब मेसनरी वर्क होता है तो यहाँ पे व्हाइट सीमेंट, अब मेरे इसमें डाला हुआ है, आपके इसमें ब्लैक सीमेंट भी हो सकता है या ग्रे सीमेंट भी। तो ये जो सीमेंट है इसके ऊपर तो वैसे भी कुछ मतलब नहीं है, तो मैं इससे थोड़ा छोटा लूंगा। तो मैं mm में कैलकुलेट करूंगा इंचेस की जगह। यह आता है आपको 630 mm का। तो 630 mm का हमें टेप पहले काट के लेना है। अब इसमें सिंपल से बात है, काफी सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए हुए हैं। पहले बात तो मैं पढ़ के दिखाऊंगा। पहली बात तो इन्होंने कहा है कि सरफेस को अच्छी तरह से डिग्रीज करना है, ऑयल डर्ट नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए और कोई भी स्टेन्स नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, इसको धोना है, पानी से अच्छी से धोना है। अगर आप क्लीनिंग करते हैं तो
तो पानी से इसको अच्छे से धोना है। जो मैंने ये जो सैनिटाइजर यूज किया है इसमें पानी था ही, तो आप चाहिए तो वापस पानी से आप धो सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने यूज की है सेफ्टी टेप प्लेसमेंट, जो है वो रिमूविंग एडेसिव बैकिंग। मतलब क्या, चेक द सेफ्टी टेप प्लेसमेंट, यानी कि ये जो टेप में बिठाने वाला हूं इसका पहले प्लेसमेंट आपको देख के लेना है बिफोर रिमूविंग द एडेसिव टेप। यानी कि इसका जो पीछे का जो टेप है चिपकाने के लिए हम इन्होंने सेफ्टी टेप दिया हुआ है, वो निकालने से पहले आप प्लेसमेंट करके लो जगह पे। फिर कट द टेप डिजायर्ड लेंथ, जैसे कि मैंने अभी मुझे चाहिए 630 mm का लेंथ चाहिए जो मैंने कैलकुलेट किया है, यानी कि आपको उसको लेंथ पे पहले ही आपको चेक करके लेना है। फिर उन्होंने कहा है वर्किंग विथ वन स्ट्रिप एट अ टाइम, peel द पेपर बैकिंग एंड अप्लाई द टेप टू द सर्फेस। यानी कि क्या करना है, एक स्ट्रिप को एट अ टाइम बिठाओ, आप एक साथ सब स्ट्रिप्स को मत बिठाओ। अभी खैर मेरे इसमें तो मैं एक ही स्ट्रिप बिठाने वाला हूं पूरा का पूरा, तो मैं ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि मेरा इसके साइड में और एक टेप बिठा रहा हूं, तो मैं एक ही टेप बिठाने वाला हूं। दूसरी बात है प्रेस फर्मली, वर्क टूवर्ड्स एजेस टू एंश्योर एंटायर स्ट्रिप इज कॉन्टेक्टेड विद द सरफेस। जो हम टेप बिठाने वाले हैं, अगर ये आपका टेढ़ा सरफेस है तो इसके ऊपर आपका अच्छे से टेप बैठा है या नहीं बैठा है ये आपको चेक करना है, नहीं तो वो पिल होने का चांसेस यानी निकलने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो नहीं होना चाहिए, तो आपने वो चेक करके लेना है। फिर इसको सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने लास्ट में एक स्टेप बताई हुई है कि ये सरफेस को 4 घंटा एटलीस्ट मिनिमम 4 घंटा ये सरफेस के ऊपर कुछ ना गिरा है, ना पानी गिरना चाहिए ना कुछ और, यानी कि ना स्टेप भी लगाना है आपको, पैर भी नहीं लगाना है। और इन्होंने क्या कहा है, एटलीस्ट यानी कि मिनिमम 4 घंटा तो इसको सूखने देना है, और ज्यादा अगर जितना हो सकता है तो 24 घंटा इन्होंने रेकमेंड किया है, जो बहुत ही मुश्किल है, बट वी कैन ट्राई। सो इसके लिए सबसे बेस्ट आवर्स मैं ये बताऊंगा आपको कि रात को आप अगर यूज करेंगे ये टेप, मतलब का ये जो काम जो है आपको अगर रात को करेंगे लेट थोड़ा सा, ताकि आपके सब घर वाले जब सो जाते हैं, तो उसके बाद आप जब करेंगे तो डायरेक्टली आपका ऑलमोस्ट 8 से 9 आवर्स ये जो टेप एडेसिव जो है वो सूखने के लिए हमें मदद मिल जाएगी। इसके लिए मैंने रात का टाइम चुना हुआ है। सो मैं अभी इसको लगाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम टेप लगाने के लिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अब मैंने एक पेपर लिया है, वो क्यों लिया है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहली बात तो मुझे टेप को कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने 100 mm का टेप मंगवाया हुआ था, आप देख सकते हैं कि मेरा 115 mm का ग्रेनाइट है और 100 mm का टेप है, तो मैंने बहुत ही परफेक्ट टेप मंगवाया हुआ है जो मिडिल में ये बैठ रहा है। इसका जो ग्रिप है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ग्रिप है। तो मैं अभी इसको पहले काट के लूंगा डिजायर्ड लेंथ में। तो मेरा जो लेंथ था वो करीबन पकड़ा है हमने 630 mm का, तो उसके हिसाब से मैं 630 mm का लेंथ से जो टेप है ये काटूंगा। दिक्कत हो सकती है, आप स्केल है अगर आपके पास तो स्केल यूज कर लेना, और अगर आपके पास मेजरिंग टेप है तो आप मेजरिंग टेप यूज कर लेना। तो अब मेरा जो आया है ये 630 mm का है। एक सेकेंड, ये है 630 mm, ठीक है। अब मैं इसको फिर से गिनूंगा ताकि मैं एज में इसको फोल्ड कर सकूं टेप को, और काटने के लिए मुझे आसानी रहेगी। तो मैंने अब लेना है तो मैंने ये हुआ हमारा
इसको मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है, यानी कि फोल्ड किया है। तो मैं इसके पैरेलल में ही ये टेप को रखूंगा, इसके पैरेलल में ही टेप रखूंगा, ताकि ये जो एरिया है ये मेरा सीध में आ जाए। ठीक है, ये आ गया सीध में। अब मैं इसको काटूंगा, तब तक ये सरफेस जो है ये सूख जाएगा। अब मैंने ये पेपर लिया है, ये पेपर का क्या माजरा है? तो दोस्तों ये ग्रीट है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत क्या होती है कि हमारा जो सीजर रहता है, ये सीजर का धार जाने का चांसेस है अगर डायरेक्टली ग्रीट के ऊपर मैं अगर कट करूंगा। तो इसके लिए मैं पहले जो ऊपर का सरफेस है, क्योंकि इसको सेफ्टी टेप पीछे से दिया हुआ है, तो मेरा जो सीजर का जो धार है वो खराब नहीं होगा नीचे वाले ब्लेड को, लेकिन ऊपर वाले ब्लेड को मैं अगर मैं संभाल नहीं पाया तो ये सीजर खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये चीज को मैंने यहां पे फोल्ड की थी, और तो पहला कटेगा जो, और दोनों साइड से पहला कटेगा पेपर, ना के एक्चुअल ग्रीट। ये हो गया कटिंग। सो मेरा सीजर का जो कटिंग एज था वो डायरेक्टली ग्रीट को टच नहीं किया। ठीक है, अब ये हुआ आपका एग्जैक्ट साइज। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट कटा है, जितना मुझे चाहिए था। तो आपको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। अब ये सरफेस अच्छे से सूखा हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा है, ये हमें ये इस तरीके से इसको चिपकाना है। ठीक है, तो मैंने रेफरेंस लाइन जो है, मैंने इसका जो बाहर वाला जो एज है, क्योंकि मैं अंदर हूँ बाथरूम में, तो मैं बाहर वाले एज को रेफरेंस ले रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो एज है ये सीधी है, और ये जो एज है ये थोड़ी सी टूटी हुई है, क्योंकि हम यूज करते हैं। अगर इसको ब्लंट किया हुआ रहता था, यानी कि एज को इस तरह से घिसा हुआ रहता था, तो ये नहीं टूटता था। लेकिन आप जानते हैं काम करने वाले कभी कभी ये सब चीजें ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी चीजें रहती है जो नुकसान देती है बाद में। अब मैं ये ग्रीट को, जो पेपर है, इसको मैं चिपकाऊंगा। ये मेन सेफ्टी पेपर है, इसको आपको निकालना है। और इसका एडेसिव बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये तभी चलेगा जब आपका क्लीनिंग अच्छे से हुआ रहेगा। तो ध्यान में रखना इसी के लिए, क्योंकि कई बार हम लोग सीधा कमेंट पास कर देते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो हम ये भूल जाते हैं उसका काम जो है, स्टिकिंग कैसे करना है वो, यानी कि उसका जो अप्लाई करने का जो एक प्रोसीजर रहता है, वो अगर गलत हो गया हमारे हाथ से तो प्रोडक्ट फेल होता है। तो मैंने अभी ये पिल कर लिया है यहां से, और मैंने अभी क्या करना है, तो बेस्ट यही है कि ये जो यहां का पेपर है मैं काट लूंगा। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा बेंड रखूंगा ताकि मैं नीचे से इसको खींच सकता हूं, ताकि ये पेपर इसको चिपके नहीं वापस। अब मैं यहां से सीध पकड़ूंगा, और रेफरेंस लाइन के हिसाब से, तो पहले इधर मैं मैच कर लूंगा, तो ये हो गया एक एंड का फिटिंग। ये स्ट्रेचेबल नहीं है, नॉन स्ट्रेचेबल टेप है, नहीं तो आप खींचने का ट्राई करेंगे तो ऐसे नहीं है। तो मैंने एक एंड को फिटिंग कर लिया है। अब मुझे दूसरे एंड को फिटिंग करना है, लेकिन उसके लिए मैं टेप को अब उठा सकता हूं, क्योंकि मैंने एक एंड को अच्छे से फर्म फिट किया है। अब मैं इसके टेप को खींचूंगा।
मैंने पूरा निकाल लिया है। अब ध्यान में रखना गिराना नहीं है टेप को। ये हो गया आपका एंटी स्लिप टाइल। अब मैं कपड़े से इसको थोड़ा सा प्रेस करूंगा ताकि कहीं अगर एयर रही तो वो निकल जाएगी, अगर नहीं निकली तो आप उसको पंक्चर कर सकते हैं। ये हो गया आपका एंटी स्लिप टाइल। बहुत ही प्रोसीजर सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है काम कैसे करना है। इसका लगाने का टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस ये हो गया आपका एंटी स्लिप टाइल। तो इसमें दोस्तों कई सारे कलर्स आते हैं, कई सारे टाइप्स आते हैं। इसमें इल्यूमिनेशन टाइप आता है ताकि रात को आपको अंधेरे में दिख सकता है, ऐसे भी टाइप्स आते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स के आपको ये टेप्स जो है मिलते हैं। कई सारे साइजेस में भी आपको ये टेप्स मिलते हैं, तो आपके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं, जिससे आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा रहेगा ये वीडियो। आई होप आपको ये नॉलेजेबल लगा रहेगा इन्फॉर्मेशन। जो एंटी स्लिपरी टाइल्स बनाने के लिए हमें जो स्टिकर्स हमने जो यूज़ किया है लाइफ क्राफ्ट का, जो मैंने यूज़ किया था, अमेज़ॉन से मैंने परचेस किया था, तो वो कैसे लगाना है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, कई सारे कलर्स में मिलते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कलर्स है या उसके जो टाइप्स है, ग्रीट है, उसको ग्रीट बोलते हैं, क्योंकि जो रफनेस रहता है उसको ग्रीट बोलते हैं। जस्ट लाइक आपका जो एमरी पेपर रहता है उसी के हिसाब से वो ग्रीट रहता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पाउडर रहता है, लेकिन जो ग्रीट पेपर यानी कि एमरी पेपर रहते हैं वो अलग चीज़ से बनते हैं। तो ये जो चीज़ है मैंने मेरे घर में लगाई हुई है। क्यों लगाई मैंने आपको ये भी बताया, क्योंकि मेरे घर में जो बूढ़े व्यक्ति है जिनको अभी दिखाई कम देता है, तो हो सकता है उनको तकलीफ हो सकती है, इसके लिए मैंने ये प्रिवेंशन के हिसाब से चीज़ आप भी मैंने मेरे टाइल के ऊपर चिपका दी है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसके पहले जो इंस्ट्रक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप वो ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो वो प्रोडक्ट आपके हिसाब से फेल हो जाता है और हम सडनली बात करना चालू होते हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, वो चला नहीं, ये निकल गया। वो क्यों निकल गया, इसके पीछे का रीज़न भी बहुत रहता है। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।